हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका 10वां प्रश्न बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। प्रश्न 10 परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरे फोकस के साथ अच्छे से समझना। और हाँ, कॉपी पेन लेके ही बैठा करो ताकि एक बार समझ लेने के बाद आप खुद से इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और अगर आप मैथ और साइंस के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पे आप संपर्क करके दोनों के पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। इसका एक छोटा सा मिनिमम चार्ज है जो आपको देना होगा, लेकिन नोट्स बेहतरीन है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि पैसा लग गया, क्योंकि बहुत ही सस्ते में मैंने खुद हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं और आप उससे अपना अध्ययन बहुत प्रभावी बना सकते हैं। तो सवाल पे वापस आते हैं। इसमें दिया है, दर्शाइए कि A1, A2, डैश 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि पहले सवाल मतलब प्रश्न 10 के अंदर भी दो सवाल है। तो पहले सवाल में इन्होंने बताया है कि AN जो है वो बराबर है 3 + 4N के, और दूसरे सवाल में इन्होंने बताया है कि जो AN है वो बराबर है 9 - 5N के। तो इन्होंने कहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपना ध्यान पहले सवाल की तरफ लगाएंगे। तो पहले सवाल में इन्होंने दिया है AN बराबर 3 + 4N। तो हमें यहाँ पे लिखना है, पहले नंबर का पहले हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे पहला हल, और उसमें हमें क्या दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो हमने हेडिंग डाल दी दिया है। अब बताओ क्या दिया गया है। AN बराबर 3 + 4N। तो हम नीचे लिखेंगे कि हमें दिया गया है AN बराबर 3 + 4N। लिख लोगे ना इतना। अब देखो यहाँ पे इसमें आप n का मान रखोगे तो आपको एक AP मिल जाएगी। जैसे ये nवा पद है तो प्रथम पद निकाल सकते हैं n बराबर 1 रख के, दूसरा पद निकाल सकते हैं, तीसरा पद निकाल सकते हैं, जितने चाहे हम पद निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि A1, A2 और AN से एक AP बनती है तो हम AP बना सकते हैं n के मान रख रख के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी से AP बना लेंगे कि अगर AN बराबर इतना है तो A1 बराबर होगा 3 + 4 और n की जगह पे 1 रख लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी n की जगह पे 1 रखा है। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो 3 और 4 एकम 4, तो 3 + 4 और 4 और 3 कितना हो गया 7। तो पहला पद AP का कितना आ गया 7। अब दूसरा पद निकाल देते हैं यहीं से। तो A2 करेंगे, इसका मतलब n की जगह पे अब कितना रखेंगे 2। तो देखो 3 है तो 3, प्लस लगा है तो प्लस, 4 लिखा है तो 4, और n की जगह पे अब हमने कितना रख दिया 2 रख दिया। तो देखो क्या हो गया, 3 तो ज्यों का त्यों और 4 दूनी 8, तो प्लस में कितना हो गया 8 हो गया। 8 और 3 कितना हो गया 11। तो देखो दूसरा पद कितना है 11 है। अब तीसरा पद और निकाल देते हैं, 3 पदों तक ही निकालेंगे। तो तीसरा पद, तो देखो n की जगह पे अब हमें कितना रखना है 3, तो इसी में देखते रहो, 3 है तो 3, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, फिर 4 है तो 4, और n की जगह पे कितना रखना है 3, तो n की जगह पे 3 रख दिया। अब इसके बाद बराबर है तो बराबर लगा दिया। अब देखो 3 है तो 3 और 4 तिया 12। अब 12 में 3 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 15। तो ये तीसरा पद आ गया। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा तो डैश 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 हम लगा सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लिखेंगे कि अब जो हमें AP मिली है वो क्या होगी, अब AP तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी जो हमें मिलेगी वो A1, A2, A3 कहलाती है। तो वो ये हो जाएगी 7, 11, 15। तो 7, 11, 15, इसके बाद डैश डैश डैश, क्योंकि हमने डैश 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 लगाया हुआ है देखो। तो ये AP मिल गई।
अब जैसे ही एपी मिलेगी तो इसका प्रथम पद और सारवंतर हम तुरंत निकालेंगे। तो इसका हम हेडिंग डालेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है, पहला पद कितना है 7 है तो 7। इसके बाद सारवंतर, सारवंतर को हम डी से दर्शाते हैं तो डी बराबर होगा दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देंगे, यानी 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 7 4 11 होता है, तो सारवंतर कितना है, 4 है। तो ये आ गया। अब पूछा क्या गया था एक बार जरा गौर करो, प्रथम 15 पदों का योग। तो निकाल देते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे कि n पदों का योग होता है। हमने लिखा चूंकि n पदों का योग Sn होता है, कितना होता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है n पदों का योग। तो 15 पदों का योग पूछा है तो S15 हो जाएगा। तो S15, तो जहां जहां n है वहां वहां 15 है, और a और d का मान पता ही है, रख देंगे। तो बताओ n की जगह पे कितना रखेंगे, 15, और बटे कितना हो जाएगा, 2। फिर कोष्टक लगा दो, फिर 2 है तो 2, a की जगह पे कितना रखेंगे, 7, तो यहाँ 7 रख दो। फिर प्लस है, फिर n की जगह पे कितना रखेंगे, 15 है, क्योंकि n का मान कितना है, 15 है। फिर -1, तो -1, और d का मान बताओ कितना है, 4 है, तो d की जगह पे 4 रख देंगे, कोष्टक इस तरीके से। अब देखो S15 बराबर 15 से 2 कटता नहीं है पूरी पूरी बार, तो इसको अभी लिखा रहने दो 15/2। हो सकता है 2 से इस तरफ की संख्या कट जाए, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब 7 दूनी 14 है ना, और प्लस 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 बचेगा, 14 गुणित 4, 14 चौके 56, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, 15 में से 1 गया तो कितना बचा, 14, और 14 चौके 56 डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखो S15 15/2 ज्यों का त्यों लिख लो अभी, और 56 और 14 कितने होंगे, तो 6 और 4 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 5 और 1 6 और 1 7, 70 हो गए। अब देखो ये 2 से ये 70 कट रहे हैं ना 35 बार में, 35 दूनी 70, तो ये देखो 35। तो S15 बराबर 15 गुणित 35। अब 15 की दूनियां पढ़ लेंगे इसमें और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 15 पौने 75, 75 की 5 हासिल आ जाएगी 7, 15 तिया 45, 45 40 47 48 49 50 51 52। ठीक है, जोड़ने का थोड़ा अलग तरीका है, बट कोई बात नहीं, आप उसको कर सकते। तो ये S15 कितना हो गया, 525। तो अतः 15 पदों का योग, 15 पदों का योग AP 7 11 15, ये वाली AP बनाई थी ना, ये देखो ये AP बनाई थी ना, किससे, ये जो पहले नंबर पे दिया गया था इससे। तो उसके लिए देखो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या कहता है, 15 पदों का योग AP जो ये है इसके लिए 525 हो गया, यानी इसके लगातार के 15 पद जोड़ दें टोटल तो 525 योग हो जाएगा। अब जो दूसरा यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए ये दूसरा दिया गया है AN बराबर 9 - 5N, इसको भी कर लेते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे दूसरे पेज पे, दूसरा दिया है और जो दिया गया है वो भी लिख लेते हैं। AN बराबर 9 - 5N। अब इसका पहला पद निकालेंगे तो n की जगह पे 1 रख लेंगे, तो बराबर 9 - 5, और n की जगह पे 1 रख लिया, बराबर के नीचे बराबर 9, और 5 एकम 5, तो 9 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचा, 4। तो पहला पद हो गया ये। ठीक है, अब दूसरा पद निकाल देते हैं। A2 बराबर, तो जहाँ n है वहाँ पे 2 रखेंगे, तो 9 तो है ही पहले से, -5, और n की जगह पे 2 रख दिया, बराबर देखो 9 तो ज्यों का त्यों रहेगा, और 5 दूनी 10, यानी -10। तो ये बचेगा -1, क्योंकि 10 में से 9 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस का चिन्ह। अब A3 निकालेंगे, तो जहां पे n रखा है वहां पे 3 रख दिया, तो देखो क्या हो गया, 9 तो लिखा ही है, ठीक है, माइनस लगा है तो माइनस भी रखा रहने दो, 5 है तो 5, और n की जगह पे 3, तो 9 - 5 दिया 15, तो 15 में से 9 गई तो कितने बचे, 6, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 6 15 होते, 15 में से 9 घटाओ 6 बचेंगे, लेकिन माइनस की संख्या 15 बड़ी थी तो माइनस का ही आएगा उत्तर, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि अतः AP जो मिलेगी हमें,
समांतर श्रेणी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, प्रथम पद उसका 4 है, द्वितीय पद -1 है, तृतीय पद -6 है, और इस तरीके से डैश 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 आगे बढ़ते जाएंगे। अब जैसे ही AP मिलेगी तो इसका प्रथम पद और सारबंतर निकालेंगे। तो हमने हेडिंग लगा दी प्रथम पद A बराबर और सारबंतर D बराबर। प्रथम पद कितना है, पहले नंबर का, जो कि 4 है, और सारबंतर D कहलाता है दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो, यानी -1 में से घटाना क्या है, पहले नंबर का पद यानी 4। तो 4 में से 1 घटाओगे तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सारबंतर है -5, प्रथम पद है 4। अब जैसे ही ये हमें पता लगा तो इन्होंने हमें 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ये देखिए, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों तक का योग ज्ञात करो। तो इसमें तो हमने कर लिया था 15 पदों का योग, अब इसमें भी हमें 15 पदों तक का ही योग ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि n पदों का योग, तो लिखा हमने चूंकि n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये n पदों का योग होता है। तो अब हमें करना है 15 पदों का योग। तो a और d तो हमें पता ही है, n का मान 15 हो जाएगा, तो n की जगह पे 15 है, तो यहाँ भी 15/2 हो जाएगा। और 2a का मान कितना है, 4, तो a की जगह पे 4 रख दो, और प्लस n-1 यानी 15 - 1, और d की जगह पे -5 रख दो, कोष्टक बंद। देखो 15/2 तो ज्यों का त्यों। अब देखो 4 दूनी 8, प्लस 15 में से 1 गया तो कितना, 14, और -5। देखो क्या होगा, 15/2, 8 प्लस माइनस का माइनस, और 14 पंचे 70। ठीक है, अब 15/2, अब 70 में से 8 घटाओ, कितना बचा, तो ये तो आएगा 62। 62 8 70 होते हैं क्योंकि, तो 2 से काट दो, तो 31 दूनी 62, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो आंसर आएगा 15 × 31 करके। ठीक है, तो अभी ये देखना है कि ये माइनस का 70 था ना, तो माइनस का 62 रहेगा, बड़ी संख्या माइनस की थी, तो यहाँ भी माइनस का 31 रहेगा। अब 15 एकम 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 15 दिया 45 और 1 46, और माइनस का आंसर, माइनस का 465 जो है वो आएगा 15 पदों का योग। तो ये देखो 15 पदों का योग कितना आ गया, माइनस का 465। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अतः लिखोगे, तो लिखोगे कि अतः 15 पदों का योग AP जो हमने निकाली थी सेकंड नंबर से, उसके लिए -465 होगा। इसका मतलब ये है कि इसको जब अपन जोड़ते जाएंगे 15 पदों तक तो इतना आंसर आएगा -465। तो अब आप अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ये देखिए, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।